अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपको चांद रात मुबारक हो और आपको एडवांस में ईद मुबारक। और मेरी तरफ से यही दुआएं हैं कि आप हंसते मुस्कुराते रहें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज ये लास्ट वीडियो है चांद रात की, और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे 3 से 4 दिन बाद, यानी कि ईद के बाद हम मिलेंगे। और ईद के बाद अब जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का फ्री कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और सब्जेक्ट्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ कि इस कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अच्छा, इस कोर्स का नाम है स्पोर्ट ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है। और इस कोर्स में मैं आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग के रिलेटेड सब कुछ सिखाने वाला हूँ, जो कि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। और मेरे पोर्टफोलियो का जितना भी 70% या ऑलमोस्ट 70% के करीब जो प्रॉफिट होता है वो स्पोर्ट ट्रेडिंग से ही आता है। बाकी 30% में फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की है। सम हाउ हराम और हलाल वाला मसला भी है, खैर उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग हलाल है, तो इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग ही समझाने और सिखाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। और हमारे सामने ये सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अब आपने ध्यान से देखना है मेरे भाई, क्योंकि नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो ट्रेडिंग में लगा रहे हो या इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो। और इन्वेस्टमेंट अगर आप लगा रहे हो तो आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, आपको नहीं पता। पहली वीडियो में इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। एंड देन जो हमारी सेकंड वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्पोर्ट ट्रेड विद स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजीज के साथ आप ट्रेडिंग किस तरह से करोगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली दुनियावी कोई काम करते हो तो उसमें भी आपकी कोई मंसूबाबंदी होती है, आप कोई प्लान बनाते हो, सोचते हो दिमाग में, एंड देन आप वो काम करते हो। यही बात है ना। तो मेरे भाई, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस तरह से सिर्फ यही सोच लेते हैं कि ये कॉइन माइनस में बाय करके छोड़ दो? नहीं, बेसिक तरीके से किस तरह से बाय सेल करना है, स्ट्रेटजी को किस तरह से अप्लाई करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा सेकंड वीडियो में। और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा, लाइव आपको सिखाऊंगा, जिस तरह से मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, जिस तरह से जो चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ, और मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, लॉस के अकॉर्डिंग, या लॉस को किस तरह से मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइव स्क्रीन पे समझाऊंगा, ताकि एक बिगिनर से बिगिनर बंदे को भी सारी बातें समझ में आ सकें। और इस कोर्स की स्पेशल आपके लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि आपको इस कोर्स की वीडियोस देखने में आसानी हो, आपको इस कोर्स की वीडियो फाइंड करने में आसानी हो। और अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सब्जेक्ट की, और हमारा थर्ड सब्जेक्ट है DCA स्पोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये DCA क्या है और स्पोर्ट ट्रेड में DCA किस तरह से किया जाता है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता। अगर आपको DCA के रिलेटेड पता भी है तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज नहीं है, आपको नहीं पता कि आप किस तरह से इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। और बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो बंदा अपनी ट्रेड को DCA करता रहता है, फिर चाहे वो स्पोर्ट ट्रेडिंग करे या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करे, लेकिन जो बंदा DCA करता रहता है उस बंदे को मार्केट का स्ट्रक्चर और डीपली समझ में आता है। मार्केट में जो ग्राफ्स होते हैं डिफरेंट कॉइन्स के, उनको रीड करने का एक्सपीरियंस उसका इंक्रीज होता रहता है, और जो ट्रेडिंग के रिलेटेड उसकी जो नॉलेज है ना वो भी इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए मैं आपको स्पेशली और हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये जो DCA वाली स्ट्रेटजी है ना, ये आपने ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो है स्पोर्ट ट्रेडिंग OCO ऑर्डर स्ट्रेटजी। अब देखें, वैसे तो स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपको लिमिट ऑर्डर मिलेगा, मार्केट ऑर्डर मिलेगा, इसके अलावा स्टॉप लिमिट है, ट्रेडिंग स्टॉप है। और आजकल बाइनेंस ने एक न्यू ऑर्डर जो है वो रिलीज़ किया था, अपडेट किया था बाइनेंस में, वो था एल्गो ऑर्डर। और इसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक डिटेल के साथ एडिशनल वीडियो बना दूंगा कि आप एल्गो ऑर्डर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है OCO ऑर्डर के रिलेटेड, मैं आपको बताऊं बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं ना उन सब से एक यूनिक मेरा जो है एक एक्सपीरियंस रहा है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो OCO ऑर्डर है ना, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें ना आपको बार बार बाइनेंस को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑर्डर आपके दोनों काम करते हैं। आपके स्टॉप लॉस को भी मैनेज करेगा, आपके टेक प्रॉफिट को भी मैनेज करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। आपको बार बार बाइनेंस ओपन करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर 5 पे हमारा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल एनालिसिस।
और फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड इंशाल्लाह एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और वो भी इस कोर्स में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि सम हाउ आई फील कि जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा ज़रूरी है फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो कॉइन हम बाय कर रहे हैं या फिर जिस कॉइन पे हम हमारा पैसा लगा रहे हैं वाकई में वो कॉइन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो कॉइन किसी एक्सचेंज पे डीलिस्ट तो नहीं होने वाला, उस कॉइन के रिलेटेड कोई गलत न्यूज़ तो नहीं है, मतलब कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आने वाली। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। और इसके अलावा जो हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो होगा टेक्निकल एनालिसिस। और आपको पता है कि जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको लाइव एनालिसिस करके सिखाता हूँ, और इसी तरह से बेसिक वे में आपको गाइड करूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं, क्या हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड होती है या नहीं होती, या जो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो वैलिड होती है या नहीं होती, या जो हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो ब्रेकआउट भी हमारा वैलिड होता है या नहीं होता, और इसी तरह से हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, और हमें ट्रेड में कितने दिन तक रहना चाहिए या हमें ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए, और क्या हम एक साथ 2 3 या 4 5 ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में लाइव सिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे इस कोर्स में। इंशाल्लाह आपके लिए यही मेरी कोशिश होगी कि बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, ताकि आप भी सीखें और आप मुझे दुआएं देते रहें, आप इसी तरह से प्यार और सपोर्ट जो है वो मुझे देते रहें। और इंशाल्लाह अब मिलेंगे ईद के बाद, तब तक आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। और आप सबको अगेन ईद मुबारक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ईद के बाद। खुदा हाफिज़।